वेलकम बैक। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने नेविगेशन बार को सेट करना है, अपने जो रिसोर्स कंट्रोलर है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगानी है ताकि सिर्फ एडमिन ही जो है वो उस कंट्रोलर को एक्सेस, उस कंट्रोलर के एक्शंस को एक्सेस कर सके, कोई और ना कर सके, और एडमिन डैशबोर्ड के ही लॉगआउट को इस्तेमाल करके लॉगआउट हो जाए, उसको फ्रंट एंड पर आकर लॉगआउट होने की नीड ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले नेविगेशन बार सेट करते हैं। नेविगेशन बार में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये नेविगेशनल मेन्यू लगा हुआ है ये टेम्पलेट है। ठीक है, हमने इसको कस्टमाइज़ करना है, हमने अपने रिसोर्स कंट्रोलर से इसको लिंक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इंटरफेस साइड बार हेडिंग डली हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो ये वो साइड बार हेडिंग है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ केक इन्फो। ठीक है, अच्छा जी। अब इस केक इन्फो के नीचे अगर आप देखें तो जो नेविगेशन बार बना हुआ है या मेन्यू आइटम बना हुआ है वो बेसिकली एक ड्रॉप डाउन या मल्टी लेवल नेविगेशन बार है। हमारे पास जो नेविगेशन के अंदर हमें जिससे लिंक करना है वो मल्टी लेवल नहीं है, वो एक सिंपल नेविगेशन बार है। तो मैं इसमें से ये डिव जो है वो कंप्लीट रिमूव कर दूंगा। अभी इस एंकर को मैं रिमूव नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम इस लिंक को जनरेट करने के लिए @HTML डॉट एक्शन लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, एक्शन लिंक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्शन इसके डिफरेंट ओवरलोड्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं लिंक टेक्स्ट, एक्शन नेम, राउट वैल्यूज़। ठीक है, राउट वैल्यू डिक्शनरी ऐड हो गया इसके अंदर, कंट्रोलर का नाम। ठीक है, ऑब्जेक्ट राउट वैल्यूज़, फिर ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो मुझे ये वाला एक्शन यूज़ करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट दे देता हूँ केक टाइप। सेकंड है एक्शन का नाम, यानी जब इस लिंक के ऊपर क्लिक हो तो किस एक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। अब हमारे कंट्रोलर्स के अंदर अगर मैं केक टाइप पे जाऊं तो डिफ़ॉल्ट एक्शन हर कंट्रोलर का डिफ़ॉल्ट एक्शन जो है वो इंडेक्स के नाम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, इंडेक्स स्पेसिफाई कर दूंगा, कॉमा। अब नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है उसके अंदर था कंट्रोलर का नाम। हमारे कंट्रोलर का नाम है केक टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम देंगे अपने कंट्रोलर का नाम केक टाइप। कंट्रोलर नेम के बाद जो फोर्थ आर्गुमेंट है वो है राउट वैल्यूज़। ठीक है, अभी हमारे पास हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू इस लिंक के साथ पास नहीं करनी, तो हम कहेंगे राउट वैल्यूज़ नल। ठीक है, और इसको मैं स्टाइल असाइन करना चाहता हूँ क्योंकि हम रेजर स्क्रिप्ट से एंकर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से क्लास असाइन नहीं कर सकते जिस तरह एंकर टैग के अंदर हम कर देते हैं कि क्लास इज इक्वल्स टू क्लास का नाम। जब हम रेजर स्क्रिप्ट से किसी एलिमेंट को टैग को जनरेट करवा रहे हो तो हमें उसके लिए HTML एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह से HTML एट्रीब्यूट्स कॉलन न्यू कीवर्ड और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हम वो जो HTML प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मुझे इसको क्लास असाइन करनी है तो मैं यहाँ पे क्लास इज इक्वल्स टू नहीं लिखूंगा क्योंकि क्लास जो है वो C# के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है
जो एक बैक एंड फंक्शनैलिटी को डिनोट करता है। तो HTML एट्रीब्यूट वाली क्लास को डिनोट करने के लिए क्लास के साथ मैं @ का कीवर्ड स्पेसिफाई करूंगा। @class इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमें इसको क्लास असाइन करनी है nav डैश लिंक। इसको मैं सेव करता हूँ, इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये एंकर इसके अंदर ऐड हो चुका है केक टाइप के नाम से। ओके, अच्छा, मैं चाहता हूं इसके साथ एक आइकन दिखाना। मैं आई का टैग यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा, ठीक है, और इसको इनक्लोज करवा लूँगा अपने div के टैग के अंदर। ये आइकन अपेयर हो रहा है, लेकिन ऊपर क्योंकि हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो अलाइन नहीं है, तो इसकी स्टाइल करके आप जो है वो एलिमेंट अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जब हम एंकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वो रीडायरेक्ट करेगा केक टाइप के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसको रिस्ट्रिक्ट, कि जब तक एडमिन लॉगिन ना हो ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एप्लीकेशन स्टॉप करेंगे, केक कंट्रोलर, केक टाइप कंट्रोलर, इसको एक एट्रीब्यूट असाइन करेंगे ऑथराइज। अगर मैं सिर्फ ऑथराइज लिखता हूं तो उसका मतलब है कि कोई भी यूजर, चाहे वो एडमिन हो या ना हो, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड उसके लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, सिर्फ ऑथराइज कीवर्ड ये काम करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो यूजर लॉगिन हो रहा है, अगर वो यूजर एडमिन हो तो ही ये केक टाइप वाले कंट्रोलर की रिसोर्स को एक्सेस कर सके, तो इसके अंदर हम एक चीज, एक आर्गुमेंट पास करेंगे ऑथराइज को, रोल्स इज इक्वल्स टू एडमिन। ठीक है, अब इस कंट्रोलर को सिर्फ और सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर सकता है जिसका जो रोल होगा वो एडमिन होगा। अच्छा, अभी हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म का कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। यूजर को फाइंड करने के लिए मैं केक स्टोर एंटिटीज के अंदर ASP.NET मेरे पास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। मैं मॉडल्स में जाता हूँ, केक स्टोर मॉडल, ठीक है, इसको मैं अपडेट करवा लेता हूँ। अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, ऐड, अच्छा, अभी हमारे पास किसी किस्म के कोई टेबल्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि शायद मैंने अभी तक एप्लीकेशन के अंदर कोई यूज़र क्रिएट नहीं करवाया है। तो सबसे पहले यूज़र क्रिएट करवा लेते हैं। मैंने क्रिएट से एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, केक टाइप के क्रिएट से मैंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है लॉगिन पेज के ऊपर, क्योंकि मैंने केक टाइप के ऊपर ऑथराइज कीवर्ड लगाया था। ठीक है, कि अगर बंदा लॉग्ड इन हो और लॉग्ड इन जो यूज़र है अगर वो उसका रोल एडमिन हो तो ही उसको जो है वो एक्सेस दो, अदरवाइज उसको एक्सेस करने ना दो। फ़िलहाल मैंने कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया, तो मैं एक रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र कर लेता हूँ। अच्छा, ईमेल के अंदर मैं admin@gmail.com, पासवर्ड कैपिटल A@PC123, क्योंकि हमने टैम्पलेट यूज़ किया और MVC कहता है कि आपने जो भी पासवर्ड रखना है उसमें अपर केस भी होना चाहिए, उसमें लोअर केस भी होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए और उसमें नंबर्स भी होने चाहिए। दैट इज़ वाई हमने पासवर्ड रखा है कैपिटल A@BC123। ठीक है, रजिस्टर कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने क्योंकि इंटरफेस से एक नया यूज़र क्रिएट किया है, इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए हमने एक नया यूज़र जो है वो रजिस्टर किया है, तो जो हमारा जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसका भी कोई रोल नहीं है, उसको हमने कोई रोल असाइन नहीं किया। ठीक है, सेकंड, हमारे पास जो फ्रंट एंड है उसके अंदर हमने अभी फ़िलहाल कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखा जिसके अंदर हम उसे लॉग आउट का या इस तरह का कोई स्टेटस दिखा रहे हो कि बंदा जो है वो अभी साइन इन है या लॉग्ड आउट है। ठीक है, वो काम भी हम इसके अंदर करते हैं। तो अभी जो यूज़र रजिस्टर हुआ है वो एक जर्नल यूज़र है, एक नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, एप्लीकेशन को स्टॉप करूँगा। डायग्राम में जाते हैं, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क चला है, आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क चला है और उसने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए नया यूज़र रजिस्टर किया है फर्स्ट टाइम। तो क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से टेबल एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो एंटिटी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करवाता है, टेबल सारे क्रिएट करवा देता है, जो भी रिक्वायर्ड टेबल्स होते हैं। अब इसके अंदर देखें, आपके पास ASP.NET रोल्स के नाम से एक टेबल है जिसके अंदर रोल्स ऐड होते हैं। ठीक है, इसी तरह ASP.NET यूज़र रोल्स जिसके अंदर आप बताते हैं कि कौन से यूज़र का कौन सा रोल है, और ASP.NET यूज़र्स यानी जो भी रजिस्टर्ड यूज़र होंगे वो आपके इस टेबल के अंदर जाके स्टोर होंगे। फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद जब भी मॉडल, हमेशा याद रखिएगा, जब भी मॉडल अपडेट करें, मॉडल अपडेट करने के बाद एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रीबिल्ड ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, रीबिल्ड ना करने की वजह से जब आप कोई कंट्रोलर स्टाफ फोल्ड करवाएंगे, कोई व्यू स्टाफ फोल्ड करवाएंगे, तो वो एरर प्रॉम्प्ट करता है कि ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करें कंपोनेंट को री रजिस्टर करने के लिए या रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा टेबल्स को। अभी हमारे ASP.NET रोल्स के अंदर कोई रोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, राइट क्लिक, शो टेबल डेटा, इसी तरह ASP.NET यूज़र्स को राइट क्लिक करें, शो टेबल डेटा। इसी तरह ASP.NET यूज़र रोल्स को राइट क्लिक करें और शो टेबल डेटा को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये 3 टेबल्स हैं हमारे पास। ये ASP.NET यूज़र्स जो हमने यूज़र अभी रजिस्टर किया है, ASP.NET रोल्स, फ़िलहाल इसके अंदर कोई रोल मौजूद नहीं है, और ASP.NET यूज़र रोल्स जो फ़िलहाल एम्प्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी डेटाबेस के अंदर से
डायरेक्ट रोल क्रिएट करवा रहा हूँ, इसका भी हम काम करेंगे। इसके लिए कंट्रोलर, सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे कि एडमिन जो है वो मज़ीद रोल्स क्रिएट करवा सके, एग्जिस्टिंग रोल मॉडिफाई कर ले, चेंज कर ले। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट रोल क्रिएट कर रहे हैं। आईडी मैंने इसको असाइन कर दी है 1, नेम मैंने इसको असाइन कर दिया है एडमिन। ठीक है, अच्छा, अब इस टेबल के अंदर जो ASP.NET यूज़र रूल्स हैं, इसके अंदर आप ये देखें कॉलम के अंदर ये दो चीज़ें मांग रहा है। एक कॉलम के अंदर यूज़र आईडी है, दूसरे कॉलम के अंदर रोल आईडी है। यूज़र आईडी के अंदर ASP.NET यूज़र्स के टेबल से आप आईडी कॉपी करें, यूज़र आईडी में पेस्ट कर दें। रोल में आपको पता है कि एडमिन का रोल क्या है, 1। ये बता रहा है, ये टेबल बताएगा कि ये जो स्पेसिफिक यूज़र है जिसकी आईडी ये है, वो किस रोल से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा जी, एंटर प्रेस किया। अब हमने ये काम मैनुअली किया है, इसके लिए आप स्पेसिफिक कंट्रोलर्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन व्यू में जाऊंगा, इंडेक्स से इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन के ऊपर। मैं लॉगिन करूंगा एडमिन के क्रेडेंशियल से। ठीक है, देखें इसने मुझे वापस रीडायरेक्ट करवा दिया हमारे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। अगर ये कोई और यूज़र होता, ठीक है, जो एडमिन नहीं है, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस में डायरेक्ट जाके रोल असाइन किया है, तो वो उसको अलाउ नहीं करता, वो उसको वापस रीडायरेक्ट कर देता एडमिन के पेज के ऊपर, सॉरी लॉगिन के पेज के ऊपर कि लॉगिन करें इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है,